Now we will learn how to read these numbers. 8.1. अब इस डेसिमल को हम कैसे पढ़ते हैं? पॉइंट बोलते हैं, या फिर हम सीधा बोल देंगे इस पॉइंट को लगाकर, इस पॉइंट को हटाकर हम इसको बोल देंगे एंड, और इसके बाद जो नंबर है, जो हमारे राइट में जो नंबर है, डेसिमल के राइट में जो नंबर है, हम उसका वैल्यू बताएंगे. ठीक है, तो हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं पहले नंबर को, विच इज पहला जो नंबर है हमारा, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं. दिस इज 8.1, 8 डेसिमल 1. तो अब इस डेसिमल को हम क्या पढ़ेंगे? डेसिमल नहीं पढ़ेंगे, पॉइंट पढ़ेंगे. तो हम इसको पढ़ेंगे 8.1, या फिर पढ़ेंगे 8 एंड 8 है और क्या है इसके साथ? 1/10. कितना है ये? 1/10. ठीक है. नेक्स्ट नंबर 2, व्हाट डू वी हैव? 0 डेसिमल 75. 0 70 डेसिमल, सॉरी 0 डेसिमल 75. तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? 0. अब डेसिमल की जगह हम क्या पढ़ेंगे? पॉइंट, शॉर्टकट पॉइंट. 0.75, ये देखो लिखा है 0.75. और क्या पढ़ेंगे? इसकी जगह हम क्या पढ़ सकते हैं? 0 एंड, हम यहाँ डेसिमल को क्या पढ़ेंगे? एंड. 0 एंड, अभी कितना पार्ट हो गया? 75. अब 75 में कितने यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 7 है, 1/10 हुआ, और 5 क्या हुआ? 100. ठीक है, तो हम हंड्रेड्स को पढ़ेंगे, जो छोटे वाला, मतलब जो एक्सट्रीम राइट में जो होगा वो वैल्यू पढ़ेंगे. तो हम पढ़ेंगे 75 हंड्रेड्स. यहाँ पर 75 होगा, 5, 75 हंड्रेड्स. नाउ अब पढ़ते हैं 12 डेसिमल 5 को. तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? हाँ, तो हम अब कैसे पढ़ेंगे 12.05 को? ये सॉरी, अब हम ये 12 डेसिमल 05 को कैसे पढ़ेंगे? 12.5, 12.05 कैसे पढ़ेंगे? ये क्या नंबर लिखा है? 12 डेसिमल 05. तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? इस डेसिमल को पढ़ेंगे पॉइंट. ठीक है, तो ये क्या होगा? 12.05. या फिर हम इसको कैसे पढ़ेंगे? वील राइट इट 12.05. ठीक है, या फिर हम इसको कैसे पढ़ेंगे? हम इसको पढ़ेंगे 12 एंड, ठीक है, 5, और कौन से प्लेस पर है? 10th और 100 पर. तो ये क्या होगा? 500. ठीक है, इसी तरह से हमारे पास दूसरा नंबर है विच इज 5 डेसिमल 009. तो इस डेसिमल को हम क्या पढ़ेंगे? 5 पॉइंट, डेसिमल को पढ़ेंगे पॉइंट, 5.009, 5.009. या फिर हम क्या पढ़ेंगे? 5 एंड, और इस डेसिमल को हम क्या पढ़ेंगे? एंड, 5 एंड. अभी देखो कौन से प्लेस पर है? 9. बाकी तो सब 0 है, तो ये पूरा एक 9 ही नंबर बना. 9, और एक कौन से प्लेस पर है? 10, 100, 1000, 9000. देखो ये होगा 5 and 9,000. Okay, so now we'll talk about decimal as fraction. अब समझिए, सपोज लाइक यहाँ पर हमने करा 1 2 1 2 3 4 5 6 सपोज एक रेक्टेंगल है हमारे पास और हमने इसके 10 पार्ट्स कर दिए, विच इज नॉट अ रेक्टेंगल एट ऑल. अब हम पढ़ेंगे डेसिमल एज फ्रैक्शन. डेसिमल एज फ्रैक्शन, जब भी हम डेसिमल की बात करेंगे तो डेसिमल को जब भी हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे नंबर्स? 10, दे विल स्टार्ट फ्रॉम 10. देखिए फ्रैक्शन में हम लिखेंगे तो फ्रैक्शन में सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर.
ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर और डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर हमेशा डिसाइड होता है, वो 10 का मल्टीपल होता है, 10 वाला ही। मींस न्यूमरेटर या तो आपके पास होगा 10 या फिर 10 का 10 से कोई मल्टीपल होगा, मींस या तो 10 या फिर 100 या फिर होगा ये 1000 या फिर 10,000 या फिर 1 लाख, सॉरी, एंड सो ऑन। ठीक है, ये जीरो बढ़ती ही जाएंगी। मगर हम इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 10 लिखेंगे, 100 लिखेंगे, 1000 लिखेंगे, 10,000 लिखेंगे, ये कैसे डिसाइड होगा? दिस इज वेरी वेरी सिंपल। डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान होता है, एकदम बच्चों के खेल जैसा होता है। तो कैसे करते हैं समझते हैं। 352.867 352.867 ये हमारे पास एक नंबर है। आप जब भी इसको फ्रैक्शन में, ये हमारे पास डेसिमल नंबर है, ये इसका होल पार्ट है और ये इसका डेसिमल पार्ट है। ठीक है, इसको एज इट इज आप रख लीजिए यहाँ पर फ्रैक्शन बनाने के लिए। ये पूरा नंबर बन गया हमारा न्यूमरेटर। डेसिमल को हम अभी कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ पे लगा के रख लीजिए समझने के लिए कि ये कैसे कन्वर्ट होगा। देखो, ये जो डेसिमल है इसको उड़ा दो, जैसे कि पतंग, जैसे कि काइट हमने उड़ाई। ठीक है, इसको उड़ा दिया और इसको उड़ाने से क्या होगा, ये वापस नीचे गिरेगा और गिरेगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे डिनोमिनेटर में। यहाँ से ये उड़ा डेसिमल और ये नीचे आ गया घूमकर और यहाँ पर बन गया 1। क्या बन गया? डेसिमल 1। अब यहाँ 1 तो हो गया। अब इस डेसिमल के आगे जितने भी डेसिमल पार्ट में डिजिट हैं, डेसिमल पार्ट ये हुआ ना हमारा, इस डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट है, कितनी वैल्यू है, क्या प्लेस वैल्यू सिस्टम में कहां पर किसका क्या वैल्यू आ रहा है, जस्ट फॉरगेट दैट। सिर्फ डिजिट्स काउंट करो। डिजिट है 1 2 3, 3 डिजिट्स हैं, तो हमारे पास 1 एक 0 इसका आया, 2 एंड 3, 3 0 आ गए, 1 2 3 0 आ गए और यहाँ पर आ गया 1। ये बन गया हमारा डिनोमिनेटर। तो हमारा न्यूमरेटर क्या बना? 352,867 और डिनोमिनेटर में आ गया 1000। ठीक है, दिस इज आवर फ्रैक्शन। ठीक है, नाउ we'll take another example. ये हमारे पास एक डेसिमल नंबर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2595 हमने लिख लिया। ठीक है, अब डेसिमल यहाँ पर है, सपोज हमने इसको यहाँ से, डेसिमल यहाँ पे था, इसको यहाँ से उड़ा दिया, ये उड़ के बन गया 1। कितने डिजिट हैं इसके बाद? 1 2, तो 2 आ गया। तो ये फ्रैक्शन कितना बना? 2595 न्यूमरेटर। बस डेसिमल हटा दीजिए, हमारा न्यूमरेटर तैयार है। न्यूमरेटर और जो डेसिमल हमने उड़ाया है उसके नीचे आ गया 1 और आगे वाले डिजिट्स के 0 बन गए। तो ये क्या बन गया हमारा? डिनोमिनेटर। तो ये पूरा बन गया हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, अब we'll write something. ठीक है, अब आप देखिए कैसे आएगा। 6 डॉट डेसिमल उड़ाया, उड़ाकर आ गया 1। अब कितने डिजिट्स हैं? तो उतने ही 0 बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, तो ये बन गए 50। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा? फ्रैक्शन। ये क्या बन गया हमारा? फ्रैक्शन। नाउ वी विल लर्न हाउ टू कन्वर्ट। अभी हमने सीखा, ओके, नाउ वी विल लर्न हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। हमें ये तो समझ में आ गया कि हमारे पास अगर एक डेसिमल नंबर है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल उड़ा देंगे, नीचे 1 आ जाएगा और डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं वो सब बन जाएंगे 0 हमारे डिनोमिनेटर के लिए। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 10 और 100 और 1000 एंड 10,000, lakhs, 10 lakhs एक्सेट्रा। तो वो आएंगे सब 10 की ही, 10 को मल्टीप्लाई करके 10 100 1000 से जितना भी मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर नंबर, हमारा डिनोमिनेटर वैसे ही आएगा। ये
1000 होगा कि 10,000 होगा कि 10 होगा कि 100 होगा, ये कैसे डिसाइड होगा कि हमारे पास डेसिमल डिजिट के बाद कितने नंबर्स हैं, कितनी डिजिट्स हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका रिवर्स कैसे होगा। इसका रिवर्स होगा इफ आई राइट, देखिए अगर मैंने लिखा 3/100, ठीक है, अब ये इसका डेसिमल नंबर कैसे बनेगा। अभी हमने क्या सीखा था, डेसिमल से फ्रैक्शन बनाना। अब हमारे पास एक फ्रैक्शन है, अब हमें इसका बनाना है डेसिमल। कैसे बनेगा, ये देखो, ये जो जैसे ही हमने इसको बनाया था डिनोमिनेटर, वैसे ही हम इसको डेसिमल नंबर बना देंगे। मतलब डिनोमिनेटर बनाया था न्यूमरेटर के लिए, वैसे ही अब हम इसको रिवर्स वे में कैलकुलेट करेंगे। कैसे, इस 1 को ऊपर ले गए, बन गया डेसिमल। अब यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 1, यहाँ पे कितने 0 है, 1 2, इसका मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स रहे होंगे, 2 डिजिट्स रहे थे। ठीक है, लेकिन हमारे पास तो एक ही डिजिट है 3, है ना। हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 3। तो बाद वाला 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, पहले वाले 0 का वैल्यू होता है। तो पहले 3 हम कहाँ पे प्लेस करेंगे, बाद में, क्योंकि अगर हम इसको 3 0 लिखते तो इसका कोई वैल्यू नहीं था, तो ये बन जाता 1 0। ठीक है, विच वुड बी रॉन्ग। डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 तो है नहीं, डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 नहीं है, हमारे पास है 100। तो इसका मतलब ये 3 0 वाला कॉम्बिनेशन नहीं है, दिस इज 0 3 वाला कॉम्बिनेशन। ठीक है, दिस इज 0 3 वाला कॉम्बिनेशन। So this is the answer. Now I will take another one. If I write okay, 256/1000, ये एक फ्रैक्शन है। इसको कैसे बदलेंगे हम डेसिमल में, ये देखो ये 1 है, इसको बना दिया हमने डेसिमल, 1 को कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में। 1 2 3 डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है हमारे पास। ये देखिए ऊपर 3 डिजिट है, 2 5 एंड 6। जिस ऑर्डर में ये लिखी हुई है उसी ऑर्डर में हम लिखेंगे, हम इनका ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। तो हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया इसको डेसिमल में। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल्स। सिंपल, 1 को हमने बना दिया डेसिमल। अब इसके आगे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, ऊपर कितने डिजिट्स हैं, 86। 0 पहले लिखेंगे, अगर हमारे पास कहीं कोई डिजिट कम पड़ रही है, जैसे यहाँ पर 2 ही डिजिट्स हैं 1 and 2, लेकिन हमें चाहिए 3, तो हम 0 लगा देंगे, लेकिन बाद में नहीं, पहले। तो पहले लगा 0, फिर आ गया 8 एंड फिर 6। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 086 हमारा नंबर बन गया। Now we have another fraction, 29/1000। 1 को बना दिया डेसिमल, आगे हमें कितनी डिजिट चाहिए, 3। हमारे पास कितनी है, 2। तो हम क्या करेंगे, कंपनसेट करने के लिए 0 लगा देंगे, 0 लगाएंगे पहले और फिर लिख देंगे 29। तो आंसर बन गया, सॉरी, ये हमारा आंसर बन गया, ये बन गया हमारा डेसिमल नंबर। नाउ वी विल लर्न अबाउट कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। देखिए कैसे कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर। 83.25 26। देखिए सबसे पहला रूल क्या होता है कि हम देखेंगे होल नंबर से, जब हमें कंपेयर करना होता है तो होल नंबर को कंपेयर करेंगे। जहां होल नंबर बड़ा होगा वो डेसिमल नंबर बड़ा होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसके डेसिमल में कितने नंबर डिजिट्स हैं, क्या उसका वैल्यू। सबसे पहले हम होल पार्ट से कंपेयर करेंगे। तो इसका होल पार्ट कितना है, 83, इसका है 89। बस आप सिर्फ होल पार्ट देखिए, विच इज बिगर इज गोइंग टू बी अ बिगर नंबर। यहाँ पर होल पार्ट है 83, यहाँ पर है 89, विच इज द बिगर वन, दिस वन। तो ये हो गया दिस नंबर। बस और कुछ नहीं देखना है, सिर्फ होल पार्ट देखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 52, here it is 25, which is bigger, 52 or 25, 52. So this number is bigger. Here it is 33 and 19, 33 and 19, which is bigger one, this one. So जहां पर होल पार्ट बड़ा है वो डेसिमल नंबर बड़ा है। मगर अगर ऐसा ना हो तो दोनों ही होल नंबर्स अगर इक्वल हो तो फिर क्या करेंगे हम,
अगर सपोज दिस इज 25 into 36 and this is 25 into 45. अब विच इज बिगर? अब हम क्या करेंगे, 25 इक्वल है 25 इक्वल है, यहाँ पर 25 इज इक्वल टू 25, होल पार्ट दोनों का इक्वल है। अब हम कंपेयर करेंगे डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट में हम देखेंगे एक्सट्रीम लेफ्ट वाला डिजिट, ये इसका डेसिमल पार्ट है 45 और ये 36, इसका एक्सट्रीम लेफ्ट वाला, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, विच इज बिगर? 3 और 4, 4 इज बिगर, तो दिस इज बिगर, this number is bigger. Now let's take another example जहां पर हमारे होल्स इक्वल हों। Now 39 इक्वल टू 39, कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों इक्वल हैं। अब 47 एंड 68 विच इज बिगर? 68। हमने क्या कैसे देखा? एक्सट्रीम लेफ्ट वाले नंबर डिजिट्स को कंपेयर करा, तो 6 इज बिगर देन 4। यहाँ हम वैसे भी देख सकते हैं विच इज बिगर, 47 और 68। आप उसको भी छोड़ दीजिए, आपको ये पूरा नंबर देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप क्या देखोगे? हम डिजिट देखेंगे, विच डिजिट इज बिगर लेफ्ट, यहाँ पर लेफ्ट वाला डिजिट देखेंगे, लेफ्ट वाला डिजिट है 6 बिगर, so this is bigger number, so that's how we compare it. Now अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन है जहां पर हमारे पास ये एक्सट्रीम लेफ्ट वाला जो डिजिट है आफ्टर डेसिमल, अगर ये भी इक्वल है तो हम क्या करेंगे? देखिए 45 माइनस 25, 45 माइनस 23, ठीक है, यहाँ पर ये होल पार्ट इक्वल है दोनों का। अब हमारा यहाँ पर ये जो हमने लिया है डेसिमल के आफ्टर वाला पार्ट विच इज डेसिमल पार्ट, इसमें हमारा लेफ्ट वाले डिजिट भी इक्वल हैं। देन वी विल कंपेयर दिस 5 and 3, दिस इज बिगर, दिस नंबर इज बिगर। तो हमने क्या सीखा कि अगर हमारा डेसिमल पार्ट का लेफ्ट वाला डिजिट सेम है, तो हमने क्या सीखा कि जब हमारा होल पार्ट इक्वल है तो हम क्या करेंगे? डेसिमल पार्ट का लेफ्ट वाला डिजिट, जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाला डिजिट है, उसको कंपेयर करेंगे। अगर बाय चांस एक्सट्रीम लेफ्ट वाला डिजिट भी हमारे इक्वल है तो हम क्या करेंगे? विल शिफ्ट टू नेक्स्ट, जो उसके बाजू वाला है राइट वाला, उससे राइट में शिफ्ट हो जाएंगे, इमीडिएट राइट में उनको कंपेयर करेंगे। अगर वो भी इक्वल है तो फिर उसके बाद वाला, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करते हैं। वी कैन टेक अनदर एग्जांपल फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। ये देखिए यहाँ पर हमारा होल पार्ट इक्वल है 38 38, इसके बाद हमने लिया डेसिमल पार्ट 9, तो यहाँ पर भी 9 आया, 3 यहाँ पे भी नेक्स्ट नंबर 3 है, ये देखिए यहाँ से उतारी हूँ 9 3 9 3, ये दोनों ही इक्वल है। अब क्या करेंगे? हम इसके नेक्स्ट वाला राइट देखेंगे, इमीडिएट राइट क्या है? यहाँ 6 है और यहाँ 1 है, विच इज बिगर? दिस वन, 6 इज बिगर देन 1, सो वी विल पुट इट लाइक दिस, means this number 38.936 is bigger than 38.931. तो क्या हुआ? हमने सीखा यहाँ पर कि हम कैसे कंपेयर करते हैं डेसिमल नंबर्स को। पहले हम होल पार्ट से कंपेयर करते हैं, फिर डिजिट वाले पार्ट में से एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट को कंपेयर करते हैं, और अगर वो इक्वल हो तो फिर नेक्स्ट राइट वाला, फिर उसके बाद फिर उसके नेक्स्ट राइट वाला, ऐसे कंपेयर ही करते रहते हैं। सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट डेसिमल नंबर्स। लेट्स अंडरस्टैंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये कैसे होते हैं समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 0.3, ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन क्या बना? 3 पॉइंट है, पॉइंट हटाया, 1 आया, और कितने डिजिट है डेसिमल के बाद? 1, तो यहाँ पर 1 0 आया, ठीक है, ये बन गया फ्रैक्शन 3/10। नाउ इफ आई राइट, अगर मैं इसके बाद 0 और लगा दूं, 3 के बाद, ये 3 है ना, इसके बाद एक और 0 लगा दूं, तो उसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? देखो 0.30 है, ये डेसिमल उड़ाया, 1 आया नीचे, और कितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद? 2, तो ये बन गया 30/100।
सिंप्लीफाई करते हैं, 0 से 0 कटा, 3/10 बन गया। अब मैं एक बार और करती हूँ इसको, 0 पॉइंट, अब की बार मैं 2 0 लगा देती हूँ, 1 2। अब इसका आंसर क्या आएगा, डेसिमल हटा, 1 2, कितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, 1 2 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 0 से 2 0 कटी, आंसर वही आया 3/10। Now what I do, I just do this 3 1 2 3, 3 zeros लगा दी, डेसिमल हटाया, 1 आया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सिंप्लीफाई करते हैं, 3 0 से 3 0 कटी, ये आया 3/10। ठीक है, 3/10, 3/10, 3/10, एवरीवेयर देयर इज 3/10। इससे हमने क्या सीखा कि ये सब जो है इक्वल है एक दूसरे के, 3/10 इज इक्वल टू 3/10 इज इक्वल टू 3/10 इज इक्वल टू 3/10, सब एक दूसरे के इक्वल है। तो क्या हुआ कि आप डिजिट के बाद, आप डेसिमल के बाद अगर 0 लगाते हो तो उससे वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, सो इट मीन्स वी कैन से दैट 0.3 इज इक्वल टू 30 इक्वल टू 00 इक्वल टू, ये सब क्या हुआ, इक्विवेलेंट डेसिमल्स नंबर्स। इसी तरह से मैं कह सकती हूँ 0.2 इज इक्वल टू 0.20 इक्वल टू 0.200 इक्वल टू 0.2000। These all are equivalent fractions. Sorry, these all are equivalent decimals. Now, we will understand how to add decimal numbers. Let's take. देखिए, डेसिमल नंबर को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी नंबर में दो पार्ट्स होते हैं, होल नंबर, सॉरी, हम जानते हैं कि किसी भी डेसिमल नंबर्स में दो पार्ट होते हैं, एक तो होल नंबर होता है और दूसरा डेसिमल पार्ट होता है। सो होल पार्ट को हम एक जगह रख देंगे और डेसिमल पार्ट को हम एक जगह रखेंगे और ऐड कर देंगे। होल के नीचे जहाँ पे होल पार्ट है नंबर का, उसके नीचे होल पार्ट ऑफ नंबर लिखना है, और जो डेसिमल पार्ट है उसके नीचे डेसिमल पार्ट लिखना है और उसको सिंपल ऐड कर देना है। सो लेट्स डू दैट। इफ आई टेक एन एग्जांपल लाइक, यहाँ पे मैंने लिया 5.40, 12.84, 115.20। अब इन नंबर को हमने ऐड करना है। ठीक है, 0 + 4 + 0 होगा 4। देखो हमने क्या करा है, डेसिमल को डेसिमल की जगह रखा है, डेसिमल पार्ट को हमने अलग रखा है, ये डेसिमल पार्ट हो गया और ये हमारा होल नंबर वाला पार्ट हो गया। ठीक है, नाउ वी विल सिंपली ऐड 4 + 8 इज 12, 12 + 2 इज 14, तो यहाँ पर आया 14। अब ये जो 1 हम करेंगे कैरी ओवर, ये 1 कहाँ जाएगा, ये कैरी ओवर होकर कहाँ जाएगा, होल पार्ट में, तो ये होल पार्ट में रहेगा, ये डेसिमल पार्ट में नहीं रहेगा। अब ये पूरा जो नंबर है, ये जो हमने पूरा, इसका मतलब ये कि जो हमने पूरे डेसिमल पार्ट को ऐड करा है, इसमें एक जो है ये पूरा डेसिमल पार्ट बनकर क्या बन गया है, एक होल बन गया है, और जो होल का एक जो कैरी, होल प्लस डेसिमल पार्ट रहा, क्या बना, वो एक, उसमें एक होल पार्ट बन गया और एक डेसिमल पार्ट बन गया। ठीक है, एक होल पार्ट बना और एक डेसिमल पार्ट बना, तो डेसिमल पार्ट को हमने एक साइड लेकर होल पार्ट को एक साइड लेकर, तो होल में हमने ये कैरी ओवर कर दिया, यहाँ पर हमने ये कैरी ओवर करा और ये आ गया 1, दिस 1 इज टू बी एडेड हियर, 5 + 5 इज 10, 10 + 1 इज 11, 11 + 2 इज 13, फिर सिंपली ऐड होगा 1 2 3 एंड 1। सो दिस, और डेसिमल वहीं आएगा जहां आया था, मतलब 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, तो 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पर डेसिमल लिख दिया और ये हो गया हमारा सम 133.44। दैट्स आवर आंसर। ठीक है, लेट्स डू इट, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल।
इसको हमें करना है ऐड। 7 में 0 0 ऐड करा, आ गया 7। 0 0 8 में ऐड किया, 8 आ गया। 0 + 5 + 0 is 5। ये हो गया डेसिमल पॉइंट। नाउ दिस इज 8 एंड दिस इज 3, 38.587। ये हो गया हमारा आंसर। वही हमने क्या करा, होल पार्ट्स को एक जगह रखा और डेसिमल पार्ट को एक जगह रखा और तीनों को ऐड कर दिया। नाउ we'll do the subtraction. (46.23 minus 37.50). So हमें करना है सब्ट्रैक्शन। तो 3 - 0 विल बी 3। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये 2 - 5 हम कर नहीं सकते हैं। हमने वही किया है जो हम करते हैं कि होल पार्ट को एक जगह रखा, डेसिमल पार्ट को एक जगह रखा। अब हमने कर दिया सब्ट्रैक्शन शुरू। 3 - 0 हम एक्सट्रीम राइट से शुरू कर रहे हैं। 3 - 0 इज 3, ये है 2। अब 2 - 5 हो नहीं सकता, तो हम यहाँ से बोरो करेंगे। कहाँ से बोरो करेंगे, होल नंबर से। तो ये बन गया 12। 12 - 5 इज 7। सिंपल वही मेथोडोलॉजी होगी सब्ट्रैक्शन की जो हमेशा होती है। सिर्फ डेसिमल के जो पार्ट होगा वो एक जगह लिखा जाएगा और होल वाला एक जगह लिखा जाएगा। बट सब्ट्रैक्शन या एडिशन जो है वो कंबाइन करके किया जाएगा, डेसिमल बाद में उनको सेपरेट कर देगा। 12 - 5 इज 7, यहाँ पर बच गया 5। अब 5 - 7 भी नहीं हो सकता, तो यहाँ से एक बोरो किया, तो 15 - 7 इज 8। ये बचा 3। 3 - 3 इज 0। सो आंसर क्या है हमारे पास, 8.73। दिस इज आवर आंसर, 8.73। नाउ लेट्स डू इट अगेन। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। 23 minus 23.93, इसमें हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 5.946, राइट। अब अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है 6 के ऊपर, तो हम ये मान लेंगे, क्योंकि हम अगर डेसिमल के बाद 0 लगाते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन स्टार्ट। ये 10 हो गया, 0 हो गया, 0 से हमने एक 1 बोरो किया, ये बन गया 10। 10 - 6 इज 4, ये बच गया 2, ठीक है। तो ये 2 यहाँ से 1 बोरो किया, बन गया 12। 12 - 4 इज 8, ये बच गया, ये बन गया 8। नाउ 8 - 9 cannot be done, so we will again borrow 1 from here. It will be 18. 18 - 9 is 9. Decimal. Now this is 2. 1 will be borrowed from here. It will be 12. 12 - 5 is 7. And this will be 1, क्योंकि हम already 1 यहाँ पे borrow कर चुके हैं, तो it will be 17.984. That will be our answer. So that's how we do addition and subtraction in decimal. I hope you enjoyed today's session. I hope you enjoyed this session and you have learned all the concepts of decimal that are there in R6 standard. So we'll keep on meeting, we'll keep on learning till then, and we'll meet very soon. Till then, bye-bye.